नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुप्रीम जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदियां। लास्ट वीडियो में हमने पूर्व की ओर बहने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन किया था। इसमें हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां या अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आप ये मैप देख सकते हैं पश्चिम की, और ये इंडिया का मैप है पश्चिम साइड से। तो यहाँ पे दोस्तों कच्छ की खाड़ी है, ये हो गई कच्छ की खाड़ी। यहाँ पे है दोस्तों खंबात की खाड़ी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्क रेखा गुजर रही है। अब दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। आप देख सकते हैं, एक बार ये कर्क रेखा से गुजरती है, उसके पश्चात ऊपर से नीचे आती है। तो आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये दोस्तों साबरमती नदी प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे लूनी नदी प्रवाहित हो रही है। तो ये दोनों नदियाँ कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में, साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यहाँ पे ताप्ती नदी प्रवाहित हो रही है दोस्तों रिफ्ट वैली से। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में। तो दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश जिले में अमरकंटक की पहाड़ी है। इस अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी से होकर इसका प्रवाह होता है, अर्थात रिफ्ट वैली से होकर के ये बहती है। तो दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से इस नदी का उद्गम होता है। तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य से होकर के प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात 3 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश को MA से दर्शा रहे हैं, महाराष्ट्र को MA से, गुजरात को G से, अर्थात आपको ट्रिक याद रखनी है मामा जी। तो नर्मदा नदी मामा जी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात इन 3 राज्यों से होकर के बहती है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करती है, अर्थात ज्वारनद मुख बनाती है। तो नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में मिलने से पहले दोस्तों, खंबात की खाड़ी में जब ये मिलती है तो एस्चुरी का ये निर्माण करती है। तवा तथा हिरण नदियां जो हैं नर्मदा की सहायक नदियां मानी जाती हैं। तवा तथा हिरण नदियां नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तवा नदी जो है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। केडियाबेट तथा एलियाबेट द्वीप जो हैं नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित हैं। केडियाबेट तथा एलियाबेट द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित हैं। जबलपुर तथा भड़ौत शहर जो हैं नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित हैं। भड़ौत शहर दोस्तों गुजरात में है। जबलपुर तथा भड़ौत शहर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित हैं। कुछ बांध भी नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में इस पर बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर और माहेश्वर 4 बांध इस पर मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर और माहेश्वर बांध। और गुजरात में इस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो इस प्रकार इस पर 5 बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर और माहेश्वर, जबकि सरदार सरोवर बांध गुजरात में बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश जिले से ये निकलती है दोस्तों, भ्रंश घाटी से होकर के ये प्रवाहित होती है।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात। ये भी मामाजी नामक 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात। ताप्ती नदी भी खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का ये निर्माण करती है। ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे नर्मदा की जुड़वा कहा जाता है। ताप्ती नदी पर हथनूर बांध महाराष्ट्र में, उकाई बांध, काकरापार बांध गुजरात में, इस प्रकार इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में इस पर हथनूर बांध, उकाई बांध तथा काकरापार बांध गुजरात में है। काकरापार बांध नाव की ऊर्जा केंद्र जो है सूरत में है। ताप्ती नदी पर स्थित बांधों में हथनूर बांध महाराष्ट्र, उकाई बांध और काकरापार बांध कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। उकाई बांध और काकरापार बांध गुजरात, हथनूर बांध महाराष्ट्र, उकाई बांध और काकरापार बांध गुजरात। ये ताप्ती नदी पर हथनूर बांध, उकाई बांध और काकरापार बांध बनाए गए हैं। नेपानगर तथा सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित हैं। नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है, सूरत शहर जो है गुजरात में है। नेपानगर न्यूज प्रिंटिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से जो अखबार छपते हैं वो यहीं से छपते हैं दोस्तों, नेपानगर से। कपड़ा उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? सूरत प्रसिद्ध है। तो ये हो गए दोस्तों नेपानगर की और सूरत की। अब बात करते हैं, हम अगली नदी है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में मेहद झील से निकलती है। तो मध्य प्रदेश में मेहद झील से माही नदी का उद्गम होता है। यह नदी पहले उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ग्रेट राजस्थान फॉल्ट के कारण मुड़कर खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो पहले नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ग्रेट राजस्थान फॉल्ट के कारण मुड़कर खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात से होकर गुजरती है। 3 राज्यों से मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात से होकर ये गुजरती है। जमुनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर राजस्थान तथा गुजरात की एक संयुक्त परियोजना मानी जाती है। तो जमुनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर राजस्थान तथा गुजरात की एक संयुक्त परियोजना मानी जाती है। माही बजाज सागर परियोजना जो कि माही नदी पर ही है, राजस्थान और गुजरात दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। माही नदी कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ से इसका उद्गम होता है मेहद झील से। इस प्रकार एक बार ये काट गई, दोबारा वापस आती है। इस प्रकार ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अर्थात 2 बार कर्क रेखा से गुजरती है। तो एक कांगो नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कांगो जिसे जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी है। जबकि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है दोस्तों लिम्पोपो नदी है। कांगो या लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों माही नदी की। माही नदी का उद्गम मेहद झील से होता है। माही नदी पहले उत्तर की ओर बहती है और ग्रेट राजस्थान फॉल्ट्स के कारण यह मुड़कर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात से होकर के प्रवाहित होती है। जमुनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर राजस्थान तथा गुजरात की एक संयुक्त परियोजना मानी जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए दोस्तों अगली नदी की बात करते हैं हम, साबरमती नदी। यह नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो साबरमती नदी का उद्गम दोस्तों उदयपुर राजस्थान में अरावली पर्वत से होता है। साबरमती नदी साबर तथा हाथीमती 2 धाराओं के रूप में निकलती है। यह नदी राजस्थान तथा गुजरात 2 राज्यों में बहती है। साबर तथा हाथीमती 2 धाराओं के रूप में राजस्थान तथा गुजरात में साबरमती नदी का उद्गम होता है, प्रवाहित होती है। उद्गम उदयपुर से होता है लेकिन राजस्थान तथा गुजरात दोनों राज्यों में बहती है। गांधीनगर तथा अहमदाबाद शहर जो हैं साबरमती नदी के किनारे पर स्थित हैं। गांधीनगर, अहमदाबाद दोनों शहर गुजरात में पड़ते हैं जो कि साबरमती नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगली नदी है दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी या नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर के नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी बाड़मेर के बालोतरा स्थान तक तो ये मीठी नदी के नाम से जानी जाती है।
उसके पश्चात इसका पानी खारा हो जाता है। तो लूनी नदी बालोतरा बाड़मेर तक मीठी नदी के नाम से जानी जाती है, उसके पश्चात इसका पानी खारा हो जाता है। तो खारा होने का कारण ऐसा माना जाता है दोस्तों, बालोतरा के बाद इस नदी का जो पेटा होता है वहाँ की जो मिट्टी है वो खारी है, इस वजह से उस नदी का पानी बालोतरा के पश्चात खारा हो जाता है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में पहुँच करके विलुप्त हो जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां जैसे लीलड़ी, सूकड़ी, खारी और जवाई, ये इसकी कुछ सहायक नदियां मानी जाती हैं। लीलड़ी, सूकड़ी, खारी और जवाई लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये हो गई दोस्तों लूनी नदी। अब नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। जैसे कि दमन में दमन गंगा नदी, महाराष्ट्र में वैतरना और कालिंदी नदी। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि वैतरनी नदी जो है वो पूर्व की ओर या अरब बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदी है, लेकिन वैतरना नदी अरब सागर या पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कि महाराष्ट्र से प्रवाहित होती है। वैतरना नदी और कालिंदी नदी। अगली गोवा में मांडवी और ज्वारी नदियां हैं। ज्वारी नदी पर मारमुगांव बंदरगाह स्थित है। ज्वारी नदी पर मारमुगांव बंदरगाह स्थित है। गोवा में मांडवी नदी और ज्वारी नदी, गोवा में मांडवी और ज्वारी नदी प्रवाहित होती है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे शरावती नदी, नेत्रावती नदी और काली नदी। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात या जिसे हम गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं वो है, ये है दोस्तों शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। कर्नाटक में शरावती नदी, नेत्रावती नदी और काली नदी। केरल में पेरियार नदी, पेरियार नदी पर इदुक्की बांध तथा मुल्ला पेरियार बांध स्थित है। इदुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध कौन सी नदी पर है दोस्तों? पेरियार नदी पर, जो कि केरल में है। अगली भारतपूजा नदी तथा पौन्नानी नदी। भरतपूजा और पौन्नानी नदी ये भी केरल में पड़ती है। अलपूजा नदी ये भी केरल से प्रवाहित होती है। पंबा नदी ये भी केरल में है। तो ये कुछ दोस्तों पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों ये आज आपका इंडिया जीके का अपवाह तंत्र टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमारे द्वारा ये जो नोट्स आपको पढ़ाई गई हैं ये आरएएस या राजस्थान पुलिस एसआई के लिए रामबाण साबित होंगी, लेकिन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस तो और हेड कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए समान रूप से उपयोगी हैं। एसएससी के लिए भी आप इनको पढ़ सकते हैं। आईएएस, आरएएस सभी एग्जाम के लिए ये मोर देन सफिशिएंट नोट्स हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के द्वारा अपने विचार हमको व्यक्त करें कि आपको हमारी जो ये वीडियोज़ हैं कैसी लग रही हैं। और दोस्तों प्लेलिस्ट में हम आपको इसका जो है वीडियोज़ उपलब्ध करा देंगे, आप वहां जाकर के इंडियन ज्योग्राफी की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।